सबरी जी पुष्प बिछा रही थी रास्ते में चुन चुन कर। तब तक भगवान राम और लक्ष्मण जी पधारे। सबरी माता ने कहा कि मेरे फूल को ना रह दो, मेरे राम आएंगे, मैं उनके लिए बिछाई हूं ताकि उनके चरणों में कोई कांटा ना, कोई कंकड़ ना चुभ जाए। देखती नहीं है सबरी जी कि है कौन, पर राम लक्ष्मण को ही ऐसे मना करती है इस पर पुष्प पे पैर रखने से। भगवान राम ने पूछा कि सबरी जी का कुटिया किधर है। तब सबरी माँ ने कहा, आप कौन हैं? तो भगवान राम ने कहा कि मैं दशरथ नंदन राम और मेरा अनुज भाई लक्ष्मण है। तब सबरी जी भगवान के चरणों में गिर गई और गिर कर रोने लगी। वो आंसू बड़ा आनंद का था। सबरी जी रोते 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 अपने आंसुओं से भगवान के चरण धो दी। सबरी जी के आंसुओं से भगवान के चरण धोई। भगवान उठाए फिर सबरी जी को। सबरी जी अब कहती है, प्रभु चलो, प्रभु आइए, मेरे कुटिया को पावन कीजिए, मेरे कुटिया को पावन कीजिए। आज सबरी माता बड़े प्रसन्न है, बड़े भाग्यशाली है, आज भाग का उदय हुआ है। सबरी माँ बहुत प्रसन्न है, बड़े प्रसन्न चित्त से भगवान राम और लक्ष्मण को ले जाती है, आसन बिछाती है, फिर से पांव पखारती है और बैठाती है। तब सबरी माँ ने कहा कि मेरे गुरुदेव कहे थे, मेरे गुरुदेव बोल कर गए थे कि राम आएंगे तेरे कुटिया में तुमसे मिलने। सो आज एकदम साक्षात हमने अपने प्रभु को देख लिया। धन्य है मेरे गुरु। प्रभु, मेरे राम, मेरे प्राण प्यारे, पहले कुछ खा तो लीजिए। तो भगवान राम ने कहा कि हाँ हाँ खिलाओ, क्या खिलाना चाहती हो? सबरी माँ जूठे बैर रखी थी, जूठे जूठे फल तोड़ तोड़ कर रखी थी। और जूठे क्यों? वो प्रेम में जूठे थी, जूठा रखी थी, क्योंकि मेरे प्रभु को कोई खट्टा फल ना मिले, खट्टा ना खानी पड़े। सबरी जी बैर लेकर गई थाली में सजाकर भगवान राम और लक्ष्मण के पास। भगवान राम तो प्रसन्न चित्त से खा लिए, पर लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी है ना, लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी है ना। लक्ष्मण जी ने ऐसे नाक चढ़ाया, भौं चढ़ाई कि भैया जूठी बैर खा रहे हैं। कहीं कहीं तो वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी ने बैर खाया नहीं, लक्ष्मण जी ने जो बैर फेंक दिया वही जो संजीवनी बूटी है, वही धवलागिरी पर्वत पर गया बैर, और वही बैर बूटी बनकर उत्पन्न हुआ। ठीक है, जो बैर नहीं खाए तो उसे बूटी के रूप में खाना ही पड़ा। भगवान राम तो बड़े आनंद से प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। उसके बाद राम जी जल ग्रहण किए। माता सबरी ने पूछा, प्रभु कैसा लगा ये तो बता जाओ। राम जी तो अपने भक्तों के मान बढ़ाई देने में निपुण है। भगवान राम ने कहा कि आपके हाथों का प्रसाद पाकर मुझे ऐसा लगा आज बहुत दिनों बाद कि मैं अपने कौशल्या माँ के हाथों का प्रसाद पाया हूं। सबरी जी बड़े प्रसन्न हुई। भगवान राम बोले कि बताओ कहाँ रहते हैं सुग्रीव जी? सुग्रीव की पता पूछी, सुग्रीव के साथ कौन कौन है, सब उन्होंने पता पूछा। और सुग्रीव जी के पता पूछ करके, सुग्रीव जी के पता पूछे और सुग्रीव जी के पता पूछ करके भगवान राम बोले कि माँ अब हमें जाने की आज्ञा दो। सबरी जी ने कहा, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे जाने दूं? मैं जिंदा क्यों थी ये आपको पता है?
मैं जिंदा क्यों थी आपको ये पता है? हमें तो गुरु के पहले जाना चाहिए था, हम ही पहले जा रहे थे, परंतु गुरुदेव ने रोक दिया कि नहीं, राम आएंगे। हमारा ये जीवन, हमारा ये जिंदगी आपके लिए समर्पण था कि आप आ जाएंगे, आप से मिल लेंगे, उसके बाद ही जाना है। ये गुरु जी की आज्ञा है। प्रभु अब आप आज्ञा कीजिए कि पहले हम चले जाएं, इससे पहले हमें आप कुछ ज्ञान दे दीजिए। भगवान राम ने कहा कि हम आपको क्या ज्ञान दे सकते हैं, आप तो परम ज्ञानी हैं। सबरी जी ने कहा कि प्रभु बात टालिए मत, बात को टालिए मत, बात को टालिए मत, घुमाइए मत, प्लीज आप सबरी जी, आप हमें आज्ञा कीजिए और हमें वो ज्ञान दे दीजिए। सबरी जी विनती करने लगी। भगवान राम तो रिझ जाते हैं। भगवान राम, धन्य है वो सबरी जिन्होंने भगवान को साक्षात दर्शन की, अपने हाथों से खिलाई, अपने हाथों से चरण धोया और स्वयं भगवान से ज्ञान ली। धन्य है, सबरी को कहीं जाना नहीं पड़ा ना। तो भगवान तड़प से मिलते हैं। भगवान के प्रति विश्वास और तड़प जग जाए तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाएंगे, पर वो तड़प हम सब में जगता ही नहीं। हम सब की तड़प तो संसार के वस्तुओं के लिए जगती है, संसार के वस्तु के लिए जगती है ना। वो तड़प, हम सब की तड़प कैसी होनी चाहिए? मछली की जैसा। जैसे जल में से मछली जो निकलती है, निकलकर तड़पती है, वैसे हमारी आंख में तड़प होनी चाहिए कि मैं बिना प्रभु के देखे, मैं, हे सरकार आप प्रकट हो जाइए, वरना मैं अन्न जल सबका त्याग कर दूंगी, परंतु मैं बिना आपको देखे प्राण भी नहीं त्याग सकती। तड़प वो होनी चाहिए कि हमें प्रभु के दर्शन के बगैर कुछ भी अच्छा ना लगे, यहां तक कि भोजन भी। लेकिन हम सब तो अपने मान सम्मान के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम सबको तो संसार से प्रेम है ना, इसलिए सबरी जी के अंदर तड़प थी। नित्य प्रति पुष्प सजाती कि आज तो राम आएंगे, आज तो राम आएंगे, और रोती थी, रोती रहती। ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिन्होंने ना रोआ हो और उससे भगवान मिल गए हो। यदि ऐसा कोई आप भक्त को जानते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताना, पर मुझे पता नहीं है, ऐसा कोई भक्त नहीं है जिन्होंने ना रोया हो। भगवान राम स्वयं माता सबरी जी को नवदा भक्ति बता रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, बड़ा ही सुंदर है ये, बड़ा सुंदर प्रसंग है, अद्भुत है। ठीक है, नवदा भक्ति क्या होती है? नवदा भक्ति क्या होती है? भगवान राम माता सबरी जी को प्रदान कर रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कितना सुंदर प्रथम भगवान कहे हैं कि प्रथम संतों की संग करो, दूसरी भगवान की कथा सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मन गुणगन करही, कपट तजी गान। प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे प्रथम भक्ति है संतों की संग। दूसरी भक्ति है भगवान की
दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जिसको भगवान की कथा से प्रेम हो। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा हो। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति यमान। चौथी भक्ति मन गुणगन करही, कपट तजी गान। मन में हमेशा भगवान राम नाम चिंतन चलनी चाहिए। वो चिंतन कैसे होगी? अभ्यास से होगी, अभ्यास करना पड़ेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातव सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिकर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखूँ पर दोषा। नवम सरल सब संचन लीना, मम भरोस हृदय हर्ष नदीना। नवमऊ एकहु जिनके होई, नर पुरुष सचराचर सोई। भगवान राम ये नव भक्ति माता शबरी को प्रदान किए हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे प्रथम भक्ति है संतों की संग। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जिसके हृदय में भगवान की कथा से प्रीति हो, प्रेम हो। तीसरे गुरुपद पंकज सेवा, वो बड़ा शिष्य भाग्यशाली है जिन्हें गुरु की सेवा करने की भाग्य प्राप्त होती है। चौथी भगति मम गुणगन करही, कपट तजी गान। चौथी भक्ति है कि भगवान के गुणों का गान करो और कपट ईर्ष्या सबका त्याग करके। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप करते हुए भगवान पर दृढ़, गुरु पर दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, विश्वास के साथ भजन करो। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील, सीधा सरल बनकर भगवान के भजन करो। नित्य निरंतर सज्जन धरना, सज्जनों का संगत रखो। सतवा सम्मोहि जग देखा, मोते संत अधिकर लेखा। एक समान यज्ञ को देखो, एक समान यज्ञ को देखो, अपना और गैर में अंतर नहीं, ऐसा होनी चाहिए। अठवा जथा लाभ संतोषा, जो मिला है उसमें प्रसन्न रहो। बस यही भक्ति प्रदान किए हैं राम जी।